अवश्य। अगर मनुष्य के जीवन में अतीत में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, अगर उसका स्मरण होने लगता है, तो ये हृदय विदीर्ण हो रहा है। इसके जन्म के समय कुछ ऐसी घटना घटी। क्या घटना घटी? जिससे मेरा ये हृदय विदीर्ण हो रहा है। श्रवण करे भगवान, श्रवण करे। यही भांति कहूं अपने मुख से, ये मैथिली करुणी कहानी बड़ी और फट जाता है जिससे यहाँ बज गए सन्मुख आज सुनानी पड़ी। जिनका तलक वो दशा रही, मेरे सुख के साधन सब टूट गए और आशा बनी निराशा में, मानो भाग्य विधाता रूठ गए। फिर क्या हुआ? ये लाशें पे लाशें गिरती, मेरा राज शमशान हो रहा था, सामने नहीं किंतु परोक्ष में यह योगी का हृदय रो रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से रोटी का टुकड़ा मांगते मौत की नींद में सो जाते थे। रोटी का टुकड़ा दे दो, ये कहकर बच्चे मर जाते थे। वो यह दशा देख बिथला की ये आंसू खुद ही आ जाते थे। मैंने विचार किया। क्या विचार किया? कि चाह सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नभ अवश्य नरक अधिकारी। अरे नरक कर्म से अच्छा तो ये कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। तभी देवर्ष नारद जी का शुभागमन हो गया। उन्होंने कहा, राजन, प्राणों का परित्याग करना समस्त समस्याओं का निराकरण नहीं है। मैंने कहा, भगवान मैं क्या करूं? अरे उन्होंने कहा, आप कहते हो कि हम धर्मात्मा हैं, आप कहते हैं कि हमारा मित्र साथ देता है, पत्नी साथ देती है, अरे विचार करो। तब भगवान मैंने विचार किया और एक सिद्धांत निकाला कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए प्यारी। मैंने धैर्य धारण किया, मैंने धैर्य धारण किया, धर्म की रक्षा की और मेरा राजकोष तो खाली हो गया। उन्होंने कहा, सोने का हल लेकर समस्त मही का कर्षण करो, लेकिन धन है वो सौराष्ट्र की राजा पुरु। उन्होंने कहा, मित्र चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। 3 का परीक्षण हो गए भगवान। तब मैंने अपनी महारानी सुनैना से कहा, तो उन्होंने कहा, आप कृषक बनोगी तो मैं कृषकली बनूंगी। तो हल लेकर मैं निकल पड़ा,
यह प्रजा मेरी सब सोती थी और मैं आगे था वो पीछे थी। मेरी रानी सुना ना, मैं जोते रहा वो बोती थी, तो कुंजर समान प्रसव ऐसी मत वाली राहें चलते थे। और घंटियां बजे रुनझुन रुनझुन, जंगे जो सीले बजते थे। और जैसे ही मैंने दक्षिण दिशा की ओर अपने हल की दिशा प्रवर्तित की, तो दक्षिण दिशा चलते चलते वो हल रुक गया एक घट से। फिर क्या तब हुआ? यह रतन जड़त सिंहासन पाया। ये वही कन्या है भगवान, ये वही कन्या है, ये वही कन्या है, ये वही कन्या है भगवान, जो सीता कहलाती है। और दीजिए इसे आशीर्वाद, चरणों में शीश नवाती है भगवान। राजा जनक के द्वारा पुत्री का परिचय कराया गया और संपूर्ण वृत्तांत बताया गया कि कैसे सीता उन्हें धरती से प्राप्त हुई। जब मैं सीता शब्द पर विचार करता हूं तो क्या देखता हूं? बड़ा ही दिव्य नाम है सीता, बड़ी ही दिव्य बालिका है सीता। और सीता है क्या? जो सौम्यता की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का अध्ययन करे उसका नाम सीता, जो ऋषियों का सम्मान करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। इतनी सुंदर नाम है तुम्हारी पुत्री सीता का। और तुम्हारे द्वारा अभी अभी बताया गया कि इसका जन्म मही का हल कर्षण करने से हुआ है। तो पुत्री सीता, तुम्हें आशीर्वाद देने के पहले मैं एक उपदेश देना चाहूंगा। जब हल के द्वारा मही का कर्षण किया जाता है तो हल के द्वारा रेखाओं का प्रादुर्भाव होता है। तो अपने जीवन में सदैव रेखाओं का सम्मान करते रहना। जीवन के किसी भी कालखंड में रेखाओं का उल्लंघन मत करना। तुम्हारे लिए मेरे द्वारा आशीर्वाद है। राज रानी बनो, महारानी बनो, भूमि जाए से धरा की कहानी बनो, राज रानी बनो, महारानी बनो। तुम धरा मूर्ति हो, देशों की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, जग की खानी बनो, गुण गानी बनो। भूमि जा तुम दरा की कहानी बनो, राज रानी बनो, महारानी बनो। और सीता की सखियों, तुम्हारे लिए भी मेरे द्वारा एक उपदेश है, अपने जीवन में सदैव ध्यान रखना। बिल्कुल, पूज्य को भी आशीर्वाद दे दीजिए, बेचारी दिन भर परेशान रहते हैं। देवियां देश की और सीता की सखियों के साथ साथ बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी यहाँ पर माताओं बहनों की भी व्यास जी को जो उपस्थिति है यहाँ पर, आप लोग भी इन चार पंक्तियों को अपने जीवन में उतार लेना। देवियां देश की जाग जाए अगर,
युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। ये 4 लाइन मेरा आप लोगों को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आप लोग अपने जीवन में सादगी लाएं। ये नहीं कि आज पड़ोस में देखा कि पड़ोस आपकी पड़ोसन एक सोने का हार लेकर के आई, आपने अपने पति को उतने टाइम से ही उसी समय से परेशान करना शुरू कर दिया कि मुझे भी हार चाहिए। ये नहीं देखा कि आपके उस पति की ये स्थिति है कि वो दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है। हमारी नारियों की ये जिम्मेदारी है, पत्नियों की ये जिम्मेदारी है कि जितना चादर हो उतने में ही पैर फैलाना है। पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा, उन्नति के रास्ते पति के खुलते चले जाएंगे। जाइए, तुम्हारे लिए विश्वासीस है, ले जाइए सीता को। जाओ चले जाओ सखिए, पुत्रवती जाओ। देखिए, माता सीता जी ने प्रणाम किया और इसके बाद यहां से कहानी शुरू हो रही है। बाबा विश्वामित्र जी ने जाना कि परशुराम जी आए हैं। अच्छा, बाबा विश्वामित्र जी की बहन जिनका नाम सत्यवती है, परशुराम जी के बाबा ऋषि को ब्याही है, तो मान पक्ष के भगवान परशुराम जी हैं। विश्वामित्र जी ने जाना कि परशुराम जी आए हैं तो मिलने के लिए चल पड़े। विश्वामित्र मिले पुनि आ